होमवर्क तो कुछ नहीं दिया था ना? सर वो ट्रांसलेशन डिस्कशन बाकी है क्या? कोई नहीं, आज दूंगा, फिर उसके साथ 4 के लिए कहाँ डिस्कस कर, ठीक है? तो देखो तुम इसमें सबसे पहले अगर सिंगल फंक्शन हमें गिवन रहेगा तो उसको डोमेन कैसे निकालना पता है हमें। लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच इंडेक्स रियल वैल्यू, जब अगर वो डिफाइन करके नहीं दिया गया हमें। लेकिन अब मान लो कोई एक फंक्शन है यहाँ पे h ऑफ x, वो दो फंक्शन का सम है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो इसका डोमेन यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो वो डोमेन रहेगा इसका डोमेन एंड इसका डोमेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए एंड ये फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए, ऐसी भी x की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो जो डोमेन आएगा यहाँ पे, डोमेन ऑफ h इज क्या रहेगा? डोमेन ऑफ h इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। तो ये रहेगा h का डोमेन, क्योंकि यहाँ से कुछ x आएगा और जो भी x आएगा जरूरी नहीं कि उन सारे x के लिए डिफाइन हो रहा होगा, तो यहाँ से भी हमें x निकालना पड़ेगा, फाइनली दोनों का लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो ये होगा h ऑफ x का डोमेन। ऐसे अगर तीन फंक्शन का सम रहेगा तो तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक, लिखो इसको। सेम चीज होगी सब्ट्रैक्शन में। h ऑफ x अगर दो फंक्शन का डिफरेंस है तो इसमें भी सेम है, जो h का डोमेन आएगा वो रहेगा डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। तो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद थर्ड में h ऑफ x अगर इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तो जो भी डोमेन आएगा h का वो रहेगा डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। सब में इंटरसेक्शन ही है, क्योंकि दोनों डिफाइन होने चाहिए तभी वो फंक्शन पूरा डिफाइन होगा। तो दिख रहा है कि इतना पीछे बैठा है तू, सामने से दिखता नहीं, उतनी दूर से दिख रहा है। अबे तू ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, इधर रुका जाएगा, जाएगा उधर नहीं कुछ नहीं, जब कोने में कुछ तू इसको किस कर रहा है, इसको दिखता नहीं है, समझा कर और देख रहा तो क्लास में बैठ के ऑनलाइन करा के घर से बैठ के कर लेता, उससे बढ़िया। ठीक है, और फिर उसके बाद है h ऑफ x f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। इस केस में डोमेन जो आएगा डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। बस एक और कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, g ऑफ x क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्सेप्ट जहाँ पे g ऑफ x क्या हो रहा होगा? जीरो, मतलब ऐसे x हमें हटा देने हैं जिसके लिए g ऑफ x जीरो हो रहा होगा। तो जाओ, उससे बढ़िया उधर दिख जाएगा आराम से। पहली बेंच पे बैठने से क्या होगा ऐसा? या सुनने की प्रॉब्लम है तेरे को? बैठे तो इधर ही बैठ। तो ये आ जाएंगे डोमेन। ठीक है, सब में इंटरसेक्शन लेना है दो का, तीन अगर होंगे तो तीनों का लेना है, एंड अगर डिवाइड में कुछ आता है तो बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो लिखो अब इसके क्वेश्चन तुम। एक मिनट बस। तो लिखो फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। वो f ऑफ x से g ऑफ x का डोमेन हमने निकाला था, एक एग्जांपल लिया है उसके ऊपर। f ऑफ x से g ऑफ x
एग्जांपल लिया है क्या? नहीं लिया था। तो पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर भी आ जाएंगे, दो फंक्शन का सम है। तो लिखो टू फाइंड द डोमेन ऑफ y is equal to 1 plus 3x के पावर में 1 upon x minus 4। एंड फिर अगला है y is equal to 2x plus 1 c x minus 3। और नेक्स्ट वीक से 11 की रिवीजन क्लासेस लगेगी, तो जो भी मैथ्स की डीसी होगी वो समझ लेना, वो 11 की रिवीजन क्लास है। तो जिसको भी अटेंड करनी वो कर सकता है, अगर जिसको नहीं करनी है तो वो अपना जाके सेल्फ स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट वीक से लगेगी वो, ठीक है। कोशिश ये करना तुम लोग, उसमें जिनको भी अटेंड करनी वो सारे बच्चे यहाँ पे रहे, ठीक है। उसमें फिर ये ऑनलाइन वगैरह की झंझट, ये ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। पहले का क्या आ रहा है? x belongs to real except 0 and 1। गलत है। क्या आ रहा है पहले का? हाँ सही है, ये करेक्ट। कौन सा फॉर्म है ये? मतलब जो हमने स्पेशल टाइप्स के फंक्शंस देखे थे, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स टाइप का है। डोमेन कैसे निकालते हैं उसका? एफ ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, एंड जी ऑफ एक्स शुड टेक रियल वैल्यूज, ऐसे। तो यहाँ देखो, पहले में मतलब दूसरा निकालना, पहले में क्या है, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स वाला फॉर्म है। तो इसमें पहले क्या करना है, ये एफ ऑफ एक्स मतलब ये वाला फंक्शन होना चाहिए पॉजिटिव। तो 1 प्लस 3/x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x प्लस 3 अपॉन x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो कितने मेथड ऑफ इंटरवल से इसको सॉल्व करने के दो क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब प्लस वाला रीजन चाहिए तो ये रीजन आ जाएगा, x belongs to minus infinity to minus 3 union 0 to infinity, ठीक है।
तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव करने पे। और दूसरा हमें क्या चाहिए, जी ऑफ एक्स रियल वैल्यूज लेना चाहिए। तो जी ऑफ एक्स रियल वैल्यूज कब लेगा, आर एक्स है 1 पे, मतलब जी ऑफ एक्स रियल वैल्यू होनी चाहिए जो भी होगी। तो यहाँ पे ये 1 अपॉन x माइनस 1 शुड टेक रियल वैल्यू, शुड बी रियल। therefore x belongs to r except 1। फाइनली दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स -3 0 1। पहला कह रहा है, मतलब तीनों को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे। पहला कह रहा है -3 से छोटा 0 से बड़ा, दूसरा कह रहा है r एक्सेप्ट 1। तो दोनों में जो कॉमन रीजन है यही है कॉमन रीजन। तो यहाँ पे x आ जाएगा -∞ to -3 यूनियन 0 to 1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ to -3 यूनियन 0 to ∞ एक्सेप्ट 1। तो ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड का क्या है आंसर, थोड़ा सोच समझ के बताना। क्लोज 3 to ∞ जो भी बोल रहा है आप, नेचुरल नंबर है लेकिन 1 और 2 निकालो, सही है। यही आया क्या, हाँ। अब 3 to ∞ में थोड़ा सा ये सोचो, अगर 3.5 आ रहा है तो क्या वो x माइनस 3 होल नंबर होगा क्या, वो भी तो ध्यान रखना है ना। x माइनस 3 होल नंबर 2x प्लस 1 नेचुरल नंबर, वो भी ध्यान रखो थोड़ा। तो बताओ सेकंड का जल्दी से डोमेन आ गया, वो तो होगा। ये ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद ये नेचुरल नंबर भी तो होना चाहिए, और ये होल नंबर भी होना चाहिए। फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। सही से लिखला है ना, तो देखा क्या लिखा है। तो इंटरसेक्शन कौन लेगा यहाँ पे, मेरे को शौक है क्या ये करने का। लिखना तू, हमारे लिए तो लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा इतना बड़ा। चलो देखो अब यहाँ पे इसका, इसमें ये सबसे पहले 2x प्लस 1 होना चाहिए नेचुरल नंबर, x माइनस 3 होना चाहिए होल नंबर, 2x प्लस 1 ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, फिर उसके बाद x माइनस 3 होल नंबर होना चाहिए। ठीक, ये होनी चाहिए दोनों। ये फर्स्ट हो गया यहाँ पे, ये सेकंड हो गया। इन दोनों से इतना तो पता चल रहा है कि x एक इंटीजर होगा तभी ये होल नंबर आएगा। x अगर इंटीजर होगा तभी होल नंबर आएगा। वो कैसा होना चाहिए, 3 4 5 इससे बड़े इंटीजर होने चाहिए, इतना तो हमें पता चल रहा है। और उसके लिए ये भी नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, और थर्ड क्या होना चाहिए, 2x plus 1 should be greater than or equal to x minus 3, that is x greater than or equal to -4। एक, अब फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन, जो x आना है वो क्या आना चाहिए, इंटीजर। क्योंकि यहाँ पे अब ऐसे डायरेक्टली इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं ले सकते, थोड़ा सा हमें खुद से सोचना पड़ेगा। ये अगर होल नंबर हमें चाहिए तो x को इंटीजर को होना ही पड़ेगा, और वो कैसा इंटीजर होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा इंटीजर। ठीक है, और उसके लिए नेचुरल नंबर आ रहा है, और फिर उसमें से आप देखते हैं वो 3 या 3 से बड़ा, क्या इसमें आता है क्या, आ रहा है क्या, 3 या 3 से बड़े इंटीजर्स इसमें प्रेजेंट है क्या, इसमें प्रेजेंट है। तो फाइनली तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, तो उसके लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इसमें ऐसे इंटरसेक्शन नहीं ले सकते हम इस तरीके से।
इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर है ये? Yes, sir. ये हो जाए तो अगला find the domain of y is equal to under root मॉडुलस इनइक्वालिटी आती है ना सॉल्व करने। तो दो फंक्शन का सम है, इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन। तो जल्दी से करो। पहला ग्रुप किसका रखना है? और डरते कि वो इतना तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ मैं। अमोघ आएगा उसमें, है ना? अमोघ, सार्थक, और कौन? अथर, इधर चेतना और साइमा, तुम पांचों का रहेगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है? उसमें तुम्हें 10 सीन क्वेश्चन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, 10 अनसीन क्वेश्चन दिए जाएंगे 1 घंटे में। फिर तुम्हारी उससे स्पीड देखी जाएगी कितना है, कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। फिर उसके बाद आधे घंटे में आके मैं वाइवा ले लूंगा, पूछूंगा ओरली जो भी है। और जो भी तुम वहाँ पे रफ वर्क करोगे वो भी ढंग से करना है। क्लास नोट्स तुम्हारे देखे जाएंगे, तुम्हारा जो होमवर्क की कॉपी वो देखी जाएगी, ये सारी चीजें होगी, ठीक है? कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, सीन वाले या अनसीन वाले, वो सब कुछ होगा। अनसीन में लग रहा है तो इसका मतलब
सीन में लग रहा है तो मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व नहीं कर रहे हो, अनसीन में लग रहा है तो कंसेप्ट अच्छे से नहीं हो पा रहे, ये सब निकलेगा तुम अरे ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में तुम पांचों का है अमोघ, सार्थक, अथर, साइमा और चेतना, उसमें रहेगा FOM1 एंड FOM2। बाकी दूसरा ग्रुप भी नेक्स्ट वीक में हो जाएगा क्योंकि 3 दिन लगने वाले, तो 3 ग्रुप होंगे, उसमें निपट जाओगे तुम लोग, ठीक है। मैथ्स में होगा भी है स्टार्टिंग में। देख के रख लेना पूरा मॉड्यूल, जो भी अनसीन क्वेश्चन है, ठीक, सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले जो भी होगा, ठीक है। क्या रहा इसका डोमेन? हाँ सही है। और किसी का आया क्या? निशांत का आ गया। और करो हर्ष, जल्दी करो। इधर ऑनलाइन में किसी का आया क्या इसका डोमेन? पार्थ, शिवम, अंकित, केशवी, बस सो गए हो क्या? सर अभी नहीं आया सर। अभी नहीं आया, गलत आया अंकित तुम्हारा, ये बचता रहेगा ना। आ गया? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे। हाँ गलत है आयुष, यहाँ पे देख लेना कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इसका डोमेन हम निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका निकालेंगे, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन। तो इसका डोमेन निकालना है तो क्या करेंगे, उसके लिए अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका डोमेन निकाल रहे हैं, तो ये x² माइनस मॉड x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये मॉड x में क्वाड्रेटिक है, ये ध्यान रखना। तो थोड़ी देर के लिए मॉड x की जगह पे t पुट कर दो। तो मॉड x की जगह पे t पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, t² माइनस t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स t into t minus 1 should be greater than or equal to 0, ये आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये 1 करने की जरूरत है क्या, बार बार समझ जाओगे, बार बार ये बनाना नंबर लाइन, ये तो प्रैक्टिस है, इसमें हो ही गई है अपनी। तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा t लेस देन और इक्वल टू 0 एंड t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये t मींस क्या है, हमारा मॉड x है, तो यहाँ पे मॉड x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब x 0 होगा तभी, क्योंकि मॉड नेगेटिव तो होगा नहीं, होगा तो 0 हो सकता है। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब x हो जाएगा 0। और ये कब पॉसिबल होगा, जब x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 क्लोज यूनियन 1 टू इंफिनिटी, डायरेक्ट मॉडुलस की इनइक्वालिटी जिसमें मॉड x ग्रेटर देन a होता है, तो x लाई करता है माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी, वहां से इसको लिखा है, ये हो गया। अब फाइनली दोनों का और है तो यूनियन लेना पड़ेगा, तो यही इसका डोमेन रहेगा। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी यूनियन, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसका डोमेन निकालना है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब अंडर रूट है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, तो ये 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से 9 माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, एक्स माइनस 3, फिर उसके बाद x प्लस 3 लेस देन 0
तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -3 to 3। फाइनली दोनों का आप क्या लेना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये पहले f का डोमेन है, ये g का डोमेन है, और पूरे फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को एक साथ प्लॉट करेंगे, -3 -1 0 1 एंड 3। तो यहाँ पे -1 और 1 को इंक्लूड करना है, क्योंकि देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, -1 और 1 और 0 भी, तो इन तीनों को इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद इन दोनों को नहीं करना है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आ रहे। अब पहला कह रहा है कि इससे छोटा, इससे बड़ा और उसमें 0 आ रहा है। दूसरा कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा उसमें आंसर, ये इंटरसेक्शन आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x बिलोंग्स टू -3 तो -1 क्लोज यूनियन 1 to 3 ओपन, और क्या आएगा, यही है क्या फाइनल आंसर, यूनियन 0 भी तो आएगा, ठीक है। क्लियर है अब ये, सर। देखना चाहिए था पेपर, पहला ही देख लिया था, दूसरा उससे आइडिया तो लगती कि जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या सही डायरेक्शन में है क्या, वरना पढ़ रहे क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, वो भी तो पता होना चाहिए, उसकी आइडिया उससे लग जाती तुम लोगों को। अरे ये कब बंद होगा, ये आज लगता है यहीं पे कचरा जमा करने वाला है, कहीं नहीं जाएगा। हो गया ना 15 जनवरी 2021, अब भी चला रहे हैं। तो क्लियर है ये वाला, जल्दी से लिख लो इसको। Yes, sir. तो जिनका ये हो गया है, नेक्स्ट y is equal to under root sin x plus under root 16 minus x cube। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है उधर, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करो जल्दी से। अलग है थोड़ा सा ये क्वेश्चन, साइन एक्स पॉजिटिव एंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होना चाहिए, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन।
16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उससे पता चलता है कि x चाहिए होगा -4 to 4 के बीच में ही। फिर देख लेना साइन का कौन सा शेडेड रीजन उसके बीच में आता है। हो गया, -4 to 4 के बीच में साइन को हम कैसे निकालने वाले थे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव है तो कौन सा रीजन आएगा उसको शेड करेंगे, तो -4 to 4 के बीच में जो आएगा वही शेडेड रीजन हमें चाहिए, तो देख लेना वो क्या आता है। नहीं गलत है वो, 0 to 5 वो भी गलत है, सारे थोड़े आएंगे। साइन एक्स जिसमें पॉजिटिव होगा वही देखना है। पहले तो 4 किससे बड़ा होता है, 3 पाई से बड़ा होता है, छोटा होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। 3 पाई बाई 2 से छोटा होता है बड़ा होता है, ये पता होना चाहिए। -4 to -5 यूनियन 0 to 5। हाँ फिर सही है, और सही है, पहले तो गलत आया आपने बताया। तो क्लियर है ट्रिग्नोमेट्री का इसका कैसे इंटरसेक्शन लेना है। कोशिश करो तुम लोग, जल्दी करो। और क्या कर रहा है, रट्टे भर रहा है तू तो। मैं घोड़े को ही सजा रहा है मुझे लग रहा है। हो गया, टाइम टेबल लगा हुआ, कौन सा टाइम टेबल है, पीछे पीछे लास्ट में, मैं इधर है लास्ट पेज पे, जब फन टाइम है क्या। हाँ ऐसा ना हो उसने नाम हाँ ये नाम लोग कुछ इसमें से करते हैं, ऐसा होता है पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं तो कैसा तो नहीं इसको हाँ खेला कर, अच्छी चीज है, इंग्लिश तो आ जाएगी। ये बनता है क्या घर पे कितना घंटे, 2 घंटे से तीनों सब्जेक्ट यही भी कसम है तेरे को अक्सर पता बेटा झूठ बोलोगे तो नहीं निकलेगा, आप पे सच सच बोलना, जो भी बोलोगे निकलेगा। ठीक है चलो देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डोमेन निकालते हैं। तो यहाँ पे ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 16 लेस देन और इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स x माइनस 4 x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा -4 to 4, ठीक है ये आ गया। अब हमें साइन उसका इसका डोमेन निकालना है, तो इसके लिए sin x कैसा होना चाहिए, sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। इसका डोमेन हम कैसे निकालते हैं, ग्राफ से जाते हैं, x आएगा ये ग्राफ आ जाएगा और इसी में हम दोनों का इंटरसेक्शन लेने वाले हैं। अब ये बोलता है कि x चाहिए -4 to 4 के बीच में और ये कहता है sin x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो दोनों का इंटरसेक्शन यहीं पे, ये वाला एंगल यहाँ पे -5 आएगा, ये -3π/2 आएगा, तो -4 यहाँ पे आने वाला है, इनके बीच में आएगा -4, ठीक है, क्योंकि पाई मतलब कितना होता है 3.14, तो ये -3.14 और ये -4 से थोड़ा बड़ा है तो -4 इसके बीच में, ये यहाँ पे 0, ये पाई, ये 3π/2 और 4 यहाँ पे आएगा, ठीक ये आ गया। अब उसके बाद sin x हमें पॉजिटिव चाहिए था, तो कौन सा रीजन आने वाला है, x एक्सिस के ऊपर वाला, तो ये देख लो ये वाला रीजन आएगा उसमें, फिर उसके बाद ये वाला रीजन आएगा, ऐसे इनफाइनाइट रीजन आएंगे, लेकिन हमें कौन सा पोर्शन चाहिए,
जो -4 to 4 के बीच में लाई कर रहा है, वही वाला चाहिए था। तो -4 to 4 के बीच में ऐसा कौन सा शेडेड रीजन है जिसके लिए साइन एक्स पॉजिटिव है? एक तो ये वाला है और एक ये वाला। इसके इधर जो भी होंगे उससे हमें मतलब नहीं है, इसके बाद में जो भी होगा उससे भी हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो चाहिए हमें सिर्फ -4 to 4 के बीच वाला। तो यहाँ पे देख लो, इसका क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 to -5 यूनियन, यहाँ पे ये आ जाएगा 0 to 5। तो ये फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, क्लियर है कैसे लिया गया इंटरसेक्शन ऑनलाइन? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, क्लियर है पार्थ? अभी ये सोया हुआ है लगता है, मेरे ख्याल से सिर्फ बैठा हुआ है, एंटर होके चला गया कहीं पे। आयुष क्लियर है? Yes, sir. क्या इधर उधर ऊपर नीचे देख रहे हो? नोट में देख लो, नोटबुक में देख लो, अभी कर लो उसको पूरा। यही पे हो जानी चाहिए सारी चीजें, क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं वो दिमाग में आने चाहिए, वो कुछ नहीं आता है। क्या है बाहर? तुरा ऊपर क्या है? वो आंसर की मैं देख रहा है क्या क्या टिक किया है। Done, sir. डन, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। y is equal to 1 upon log x minus 2 plus under root x plus 1। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। देखो से बाकी Clear है, sir. क्लियर है क्या? किसी और को दिक्कत है क्या बोर्ड की? सर मेरे ख्याल से दिख तो रहा है, क्योंकि अभी लैपटॉप पे देख रहा हूँ तो वो क्लियर ही है। So, हाँ बोलो। x belongs to 2 to infinity except 3. एक्सेप्ट 3. 3 सही है।
वेयर क्लास मोड से हाँ थोड़ा देर थोड़ा वहाँ गया करो गाड़ी में आ रही हो हाँ हमारा तो आ जाता है कोई इतने आए थे मराठी में तो कौन सी मराठी लैंग्वेज है होगा ना 10th में सब्जेक्ट आंसर मेरा नहीं था इंग्लिश था मराठी मनसे को बुला पकड़े मारेंगे तेरे को तो मराठी अभी तो पढ़ा होगा नहीं पढ़ा ही नहीं तब भी ढाई मतलब ये समझ में नहीं आता अड़ीस मतलब क्या होता है कितना होता है अड़ीस मतलब हाँ 2.5 चलो पता है और किसका किसका नहीं था मराठी वो सारे तू क्या हंस रहा था फिर जोर जोर से संस्कृत किसका किसका था संस्कृत हिंदी और सारे हाँ उसके बाद नहीं पढ़ना भी नहीं आता होगा फिर तो आ जाता है समझ लेगा हेवी हेवी वर्ड्स उसके नहीं आता है मुंबई या हिंदी बोलता है वो भी टपोरी लैंग्वेज है कि नहीं येड़ा है पेड़ा है यही करता है ना तू चलो ठीक है यहाँ पे देखो ये लॉग पहले डिफाइन करेंगे हम तो इसके लिए लॉग के अंदर की क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए और वो x - 1 हो सकता है क्या नहीं क्योंकि वो अगर 1 हो जाएगा तो log 0 हो जाएगा log 0 हो जाएगा तो ये क्वांटिटी नॉट डिफाइन हो जाएगी तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी पहले वाले का डोमेन निकालते हैं एक तो log ये ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए एंड x - 2 नॉट इक्वल टू 1 ये होना चाहिए क्योंकि अगर 1 हो गया तो log 0 तो पूरा क्वेश्चन नॉट डिफाइन ये भी ध्यान रखना था तो x नॉट इक्वल टू 3 तो पहले वाले का डोमेन आ जाता है 2 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 3 फिर उसके बाद सेकंड वाले का डोमेन निकालेंगे तो उसमें x + 1 हो तो बहुत आसान है x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये आ जाएगा फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन तो ये -1 2 एंड 3 तो 2 को इंक्लूड करना है क्या 3 को तो क्या करते हैं जरा हाल दे किसी को नहीं करना पहला वाला ये करा दूसरे बड़ा ये -1 से तो यही वो रीजन आएगा तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -2 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 3 तो ये उसका आंसर क्लियर है इधर ऑनलाइन Yes, sir. ये क्लास कितने थे 12 बजे तक है ना 11:45 तो ये हो गया डोमेन ठीक पहले वो देख लेते हैं हम उसके बाद रेंज के ऊपर जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन ये तीन बाकी थे अपने पहले वो देखते हैं फिर रेंज के ऊपर जाएंगे ठीक है डोमेन के पहले ही हो जाना था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
ये किसी का बाकी है क्या लिखना? ग्रेटेस्ट अच्छे से देख लेना, फिर फ्रैक्शनल उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें अलग कुछ नहीं होती है। और ग्रेटेस्ट क्या होता है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा से देखते हुए आ रहे हैं उसको। कैरेक्टरिस्टिक मींस उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट, मैंटिसा मींस फ्रैक्शनल पार्ट, और वो इंटीग्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका। मतलब जैसे ये होगा y is equal to greatest integer x, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए क्या है इसकी प्रॉपर्टी, इस तरीके से होता है डिफाइन। अगर इसके अंदर हम कुछ ऐसी क्वांटिटी भेज रहे 1.2, तो ये देता है उससे जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 1.2 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? 1। तो ये हमें वैल्यू दे देता है 1। फिर उसके बाद अगर हम ये लेके चलते हैं कितना 2.9, 2 आ जाएगा। और अगर हम 3 लेके चलते हैं तो 3 आ जाएगा। अगर हम लेके चल रहे -0.1 तो -1। तो ये क्वांटिटी इस तरीके से वो वैल्यूज देता है। जैसे मॉड हमेशा वैल्यू कैसे देता है? पॉजिटिव, उसके अंदर नेगेटिव भी जाए तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही देगा। वैसे ही इसके अंदर अगर हम फ्रैक्शनल क्वांटिटी भेज रहे हैं तो ये हमें क्या दे देगा? उससे जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे 1.2 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही है, तो 1.2 का जीआईएफ क्या होगा? 1। फिर उसके बाद हमने देखा है 2.9, तो 2.9 तो यहाँ पे आएगा, तो उससे जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? 2। तो 2.9 का जीआईएफ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और फिर अगर उसके अंदर इंटीजर है तो वो इंटीजर ही देगा। फ्रैक्शन जा रहा है तभी वो उससे जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड अगर इंटीजर जा रहा है तो इंटीजर एज इट इज दे देगा। और ये -0.1 देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0, ये -0.1 यहाँ पे आएगा, तो उससे जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होता है? -1। तो नंबर लाइन के ऊपर देखना इसको हमेशा, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इस तरीके से जीआईएफ को डिफाइन किया जाता है। उसके अंदर इंटीजर जा रहा है तो वो इंटीजर देगा, अगर फ्रैक्शन जा रहा है तो वो उससे जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। ठीक है, क्लियर है? तो 3.9 का बोला 3, -3.9 का -4। ठीक है, बढ़िया है। ये हो गया, फिर यहाँ पे जीआईएफ हो गया। ठीक, इससे पहले एक और भी लिख लेना, ब्रैकेट करके लिख लेना यहाँ पे। जैसे मान लो कोई नंबर है x = 1.2 है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? इंटीग्रल पार्ट 1 आएगा, और बचा हुआ पार्ट कहलाता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में x आ रहा है तो वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। यहाँ पे इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 2, और ये x इन दोनों का क्या रहेगा? सम। तो यहाँ पे कोई भी नंबर अगर होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये लिख रखते ना साइड में। ठीक है, ये उसका इंटीग्रल पार्ट होगा, और ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट। और ये ध्यान रखना, इंटीग्रल पार्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट है एंड कर्ली ब्रैकेट है, इससे फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं जीआईएफ कहते हैं। क्लियर है? इधर ये क्या होता है, कैसी वैल्यू देता है जीआईएफ? यस। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम इसका ग्राफ ऑफ जीआईएफ। ग्राफ ऑफ जीआईएफ, y = GIF, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो तुम बताओ यहाँ पे 1 को 0.1 का GIF क्या आएगा, 0.2 का, 0.3 का, 0.9 का, 0.99 का। इसका मतलब जो क्वांटिटी 0 to 1 के बीच में लाई करेगी उसका GIF क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। जो क्वांटिटी 1 to 2 के बीच में लाई करेगी उसका GIF 1 आने वाला है। जो क्वांटिटी 2 to 3 के बीच में लाई करेगी 2, जो 3 to 4 के बीच में लाई करेगी 3, ये क्लियर है। -1 to 0 के बीच में लाई करेगा तो -1, -2 to -1 में लाई करेगा तो -2, ये GIF आएगा उसका, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाने वाले हैं। अगर यहाँ पे x लाई करना है a, x is greater than or equal to 0 and less than 1, तो उस केस में कौन सी लाइन मिलने वाली है हमें, y is equal to x 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब है 0 to 1 है, तो ये इसका GIF क्या होगा 0। तो कौन सी लाइन आने वाली है, y is equal to 0। फिर उसके बाद इधर दिख रहा है इन लोगों को, दिख ही नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है तो ये y is equal to greatest integer x। तो यहाँ पे जब x is greater than or equal to 0 and less than 1, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की क्वांटिटी 0 to 1 है तो वो वैल्यू देगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद x जब रहेगा 1 to 2 ओपन तो उस केस में वैल्यू क्या देगा 1, तो लाइन कौन सी आएगी, y is equal to 1। फिर उसके बाद जब x हम लेंगे क्लोज 2 to 3 ओपन उस केस में 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लेंगे x ये 3 to 4 उस केस में y is equal to 3 और ऐसे चलता जाएगा नीचे। फिर उसके बाद अगर मान लो हमने x को लिया है -1 क्लोज टू 0 ओपन तो कौन सी लाइन, -1 वाली लाइन आएगी, ठीक। ऐसे अगर हमने x को लिया है -2 क्लोज टू -1 ओपन तो y is equal to -2 वाली लाइन आ जाएगी। तो इतना काफी है, ये इधर नीचे जाएगा और ये आगे जाएगा, ठीक है। तो इसी के हेल्प से हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 0। तो ये देखो सबसे पहले हम 0 to 1 वाला देखेंगे, 0 के ऊपर क्लोज है एंड 1 के ऊपर ओपन है, तो उस केस में हमें कौन सी लाइन मिल रही है, y is equal to 0। तो ये देख लो 0 के ऊपर क्लोज था तो यहाँ पे ग्राफ में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, एंड ओपन है तो उसको कैसे करते हैं, फॉलो। तो कौन सी लाइन आ रही है, y is equal to 1 वाली, और y is equal to 0 मींस x एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद 1 क्लोज टू 2 ओपन उस केस में कौन सी लाइन आ रही है, y is equal to 1, तो 1 क्लोज उस केस में y is equal to 1 वाली लाइन एंड 2 के ऊपर ओपन, तो ये यहाँ पे ये y is equal to 1 वाली लाइन। फिर उसके बाद 2 to 3 के बीच में y is equal to 2 वाली लाइन, तो देखो 2 के ऊपर क्लोज है 3 के ऊपर ओपन है, तो कौन सी लाइन आने वाली है, y is equal to 2 वाली लाइन, क्लियर। ऐसे ही आगे 3 to 4 में y is equal to 3 वाली लाइन आने वाली है, रास्ते चलता जाएगा आपको, ठीक है। नीचे अब देखते हैं -1 to 0 कौन सी लाइन आ रही है, -1 वाली, -1 के ऊपर क्लोज है 0 के ऊपर ओपन है, -1 वाली लाइन। फिर उसके बाद -2 to -1 में -2 वाली लाइन, ऐसा नीचे चलता जाएगा। तो ये एक सीढ़ियों की तरह दिख रहा है क्या ग्राफ इसका, तो इसकी वजह से कहते हैं इसको स्टेप अप फंक्शन, स्टेप अप फंक्शन भी कहा जाता है, स्टेप अप, ठीक है। नाम लिख लो वहां पे, y is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर x को स्टेप अप फंक्शन भी कहा जाता है उसके ग्राफ की वजह से, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा वैल्यू कैसे देता है, इंटीजर वैल्यू देता है, ये याद रखना। GIF 1.5 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है।
इधर क्लियर है ऑनलाइन इसका ग्राफ? Yes, sir. किसी को डाउट है क्या ग्राफ में? No, sir. मैं पहले इंटरवल लिखता बाद में ग्राफ, पहले ग्राफ बाद में इंटरवल लिख रहा है तू। इसी की हेल्प से तो ग्राफ बनाया है ना, तूने पहले ग्राफ बनाया बाद में ये लिख रहा है जिसकी हेल्प से ग्राफ बना। अपनी बात में इसकी वजह से तो कैसा फंक्शन कहते हैं इसको? स्टेप अप फंक्शन कहते हैं। हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं है ना, उल्टा नहीं चलते हैं। नंबर लाइन में भी कहां से कहां देखते हैं, लेफ्ट टू राइट ही देखते हैं, तो इसकी वजह से वो कैसा दिखता है, स्टेप अप ही दिखता है। ठीक है लेकिन अरे हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ। प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ। प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है जीआईएफ कैसी वैल्यू होती है? इंटीग्रल वैल्यू होती है। ठीक है जीआईएफ, तो जीआईएफ बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमेशा इंटीजर होता है। ठीक है सेकेंड यहाँ पे और हम ये लिखते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस m। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह पे काम में आने के बाद में। अगर ये m इंटीजर होगा, अगर ये m इंटीजर होगा तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी ले सकते हैं और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट m शुड बी इंटीजर। m इंटीजर होना चाहिए तभी ऐसा होगा, अगर m इंटीजर नहीं होगा तो ऐसे बाहर नहीं ले सकते हम, लेकिन जब इंटीजर होगा तो उसको बाहर ले सकते, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख भी सकते हैं जैसे ये 1.2 प्लस 1, तो ये अंदर में क्या बनने वाला है 2.2, उसका जीआईएफ कितना आने वाला है 2। प्रॉपर्टी से भी देख लो, ये 1.2 प्लस 1, 1.2 का 1 प्लस 1 2 आने वाला। ठीक है तो वो अगर m इंटीजर होगा तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है, ये जो जीआईएफ होता है इसकी वैल्यू लाई करती है x माइनस 1 के बीच में, इसकी वैल्यू लाई करती है। ठीक है फिर उसके बाद फोर्थ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, इसको हमें जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। दो चीजें होगी, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर आ रहा है तो वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा
माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं ना। अगर मान लो ये -3 है तो उसका GIF इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी -3 मिलने वाला है, यहाँ से 3 मिलेगा इनटू -3। तो अगर x इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है, हमेशा ऐसे केस में ऐसे में दो केसेस बनाने, एक तो इंटीजर है, एक नॉन इंटीजर वाला। तो नॉन इंटीजर जब बनेगा तो उस केस में सोचो थोड़ा सा क्या आएगा। ऐसे एग्जांपल ले लो, इसको हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे हमने लिया है -1.2, इसका GIF कितना आता है? -2 -2 आता है। फिर उसके बाद 1.2 का GIF क्या आता है? 1 आता है। थोड़ा सा इससे सोचो कि क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ये -2 आएगा, ये -1, ये 1 आएगा इनटू -1, तो ये भी -2 बन जाएगा। तो अगर x इंटीजर नहीं होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को हम लिख सकते हैं -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, क्लियर है क्या ये वाली प्रॉपर्टी? यस सर। तो इसी से बताओ अब तुम इसको क्या लिखेंगे? बताओ क्या करने पड़ेगा? दो केसेस, एक तो x इंटीजर, तो जब x इंटीजर होगा तो क्या आएगा? 0। और x जब नॉन इंटीजर होगा तो -1। दिख रहा है ना? तो ये आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है? तो ये है GIF की प्रॉपर्टीज। क्लियर? क्लियर है क्या? GIF वैल्यू कैसे देता है? हाँ, 2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। 2.1 की, 2.99 की। चलो ठीक, इधर क्लियर है प्रॉपर्टीज? यस सर। yes चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2-3 एग्जांपल लेते हैं, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। तो लिखो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमें गिवन है 1, x की वैल्यू बतानी है, जल्दी से बताओ तो। फाइंड x, और वो GIF है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना। और आप क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब तक ऐसे मेंशन करके नहीं दिया रहेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट को GIF मत मानना। स्क्वायर हुआ मेंशन रहेगा तभी GIF, ना नहीं है तो जबरदस्ती GIF वगैरह लगा के गलत मत कर देना उसको, ठीक है? सर पहले का क्लोज 1 टू ओपन 2 हाँ सही है, दूसरे का बताओ जल्दी से। 5। 5 ठीक है, दिखता नहीं क्या? ये बीच में आ जाता है।
थर्ड का क्लोज -2 टू ओपन -1। हाँ सही है। फोर्थ का जल्दी से बताओ। फोर्थ किसका? फोर्थ का क्या आ रहा? और उल्टा क्यों ब्रैकेट लगा रहा है? क्लोज 0 टू ओपन 1 यूनियन क्लोज 1 टू ओपन 2 ना। एक मिनट, क्लोज 1 टू ओपन 2 यूनियन क्लोज 2 टू ओपन 3, यही तो आएगा ना। x की क्या वैल्यूज आ रही है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की 1 एंड 2, तो 1 है तो 1 टू 2, 2 है तो 2 टू 3। ये पहला वाला देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा वैल्यू कैसे देता है? इंटीजर, और यहाँ पे वो वैल्यू इंटीजर आ चुकी है, तो इंटीजर वैल्यू क्या आई है? 1। 1 कब आएगी? जब उसके अंदर की क्वांटिटी इसके बीच में लाई कर रही होगी 1 टू 2 के बीच में, तभी वो 1 देगा। इसका मतलब अब यहाँ पे x आ जाएगा क्लोज 1 टू 2 ओपन, ये पहले का आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में ये इंटीजर है क्या? मे बी जीआईएफ का इंटीजर होता है, तो ये क्या पॉसिबल होगा क्या? तो इसका जो आंसर आएगा वो x बिलोंग्स टू 5। फिर इसमें -2 कब मिलेगा? जब ये वैरी करना होगा -2 टू -1, तो यहाँ से x आ जाएगा क्लोज -2 टू -1 ओपन, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे आप क्वाड्रेटिक की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की दो वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक तो 1 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 आएगा। तो जब 1 आएगा तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 1 टू 2 ओपन, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज 2 टू 3 ओपन। फाइनली दोनों का क्या लेना है? यूनियन इंटरसेक्शन का। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, फाइनली यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या है? 1 टू 3। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ रहा है क्लोज 1 टू 3 ओपन। ठीक है, तो ये फोर्थ का आंसर है। ये तो हो गया, इसमें इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन हो गए ये। कल के लेक्चर में देखेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में इसमें इनइक्वालिटीज। तो एक बार इसकी सारी प्रॉपर्टीज देख के रखना, इसके ग्राफ वगैरह भी हम सीखेंगे। ठीक है, जीआईएफ अच्छे से कर लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं होता है, जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी ना, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ये लिखी थी। तो फ्रैक्शनल पार्ट x की सारी प्रॉपर्टीज इससे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर हमें जीआईएफ आता है तो फ्रैक्शनल पार्ट से, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट हम इससे निकाल लेंगे, सारी प्रॉपर्टीज, उसका ग्राफ, सारी चीजें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, और होमवर्क देना है, मॉड्यूल दिखा, फंक्शन की मॉड्यूल। इसमें तुम करके आओगे सेक्शन सी जीआईएफ का ही था, तो सेक्शन डी, सेक्शन डी, सेक्शन डी में D1 D2 और जो जीआईएफ का 7th नंबर का क्वेश्चन है उसको बाद में कर लेना। ठीक है, D2 में, फिर उसके बाद D3, D1 D2 D3 पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 में एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी D1 D2 D3, एंड पार्ट 2 में D1 रेंज आ गया पहले के बाद ही, कोई नहीं, उसको बाद में कर लेंगे अपन D2 पार्ट 2 को। ये D1 तो करके रखो। ठीक है, जो मैंने आज के आज उसको करके रखना। हाँ, क्या नहीं आया? कौन सी थर्ड प्रॉपर्टी? यहाँ पे देखो, अगर हमने x इज इक्वल टू 1 लिया तो जीआईएफ कितना आता है? 1 आएगा। ठीक है, x माइनस 1 कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, अगर मान लो x को हमने 1.2 लिया, जीआईएफ कितना आएगा? और x माइनस 1 0.2 आएगा। तो वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे जो हमने लिखा था।
पहले वाले को देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 ये 1 और ये 0 हो रहा है सेटिस्फाई। मतलब यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब x कैसा आ रहा होगा, इंटीजर से। और अगर x इंटीजर नहीं आ रहा है तो GIF हमेशा x से क्या रहेगा, छोटा। क्योंकि देख लो जब हमने x को 1.2 लिया, GIF 1 आ रहा है तो x से छोटा है, और x - 1 GIF से भी छोटा है, तो हो गई सेटिस्फाई। चलो आज के लिए इतना ही है। और कोनिक का कब रखूं, मतलब कितने बजे रखें, क्योंकि आज जेबी में मेरे को एसओटी करना है डिस्कस। तुम्हारा कल कर लेते हैं सर। ऑफलाइन, अभी तो ऑनलाइन, ऑनलाइन शाम को 7 बजे, ठीक है। क्या दिक्कत क्या है, हाँ ऑफलाइन में कब डिस्कस कब होगा फिर, ये पढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ तो डीसी में कितना ही होगा वो। एक्सरसाइज 1 कर लेते हैं ऑनलाइन में कल, ठीक है। कल 7 से 8:30 कोनिक का डिस्कशन होगा एक्सरसाइज 1 का।